И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных, имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации. Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народом СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल 1000 में। आज के एपिसोड में हम आपको उस कमज़ोर बच्चे के जीवन की कहानी बताएंगे जो बाद में चल के सोवियत संघ का सबसे दमदार और कद्दावर तानाशाह बना और जिसने हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहली हार का स्वाद चखाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोसेफ स्टालिन की। जोसेफ स्टालिन का जन्म 18 दिसंबर 1878 में जॉर्जिया के एक बहुत छोटे से शहर गोरी में हुआ था। स्टालिन के पिता पेशे से एक मोची थे और उनकी मां कपड़े धोया करती थी। स्टालिन के पिता को शराब पीने की बुरी लत थी। वो घर आने के बाद स्टालिन और उनकी मां से बहुत बुरी तरह मारपीट करते थे। अपने पिता के क्रूर व्यवहार की वजह से स्टालिन बचपन से ही हिंसा और शक्ति के प्रति एक आकर्षित व्यक्ति बन गए थे। उनकी यह क्रूरता आगे चल के अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। स्टालिन का बचपन का नाम जोसेफ विसियरोनोविच जुगाशविली था। स्टालिन बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती व्यक्ति थे। उन्होंने पढ़ाई में काफी मन लगाया था। उन्होंने एक स्थानीय कॉलेज में कानून की पढ़ाई की थी। यह भी चीज काफी रोचक है, लाखों लोगों की हत्या करने वाला एक क्रूर तानाशाह को बचपन में बच्चे बहुत परेशान किया करते थे क्योंकि वो एक कमजोर और दुबले पतले शरीर के व्यक्तित्व थे। स्टालिन बचपन से ही बहुत कमजोर थे, लेकिन उनके अंदर एक आग जल रही थी। वह अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहते थे। स्टालिन ने क्रांतिकारी राजनीति में कदम रखा। वह वॉल्शेविक पार्टी के सदस्य बने। 1917 में वॉल्शेविक क्रांति के बाद स्टालिन सोवियत संघ की सरकार में शामिल हो गए। स्कूल छोड़ने के बाद स्टालिन सरकार विरोधी गतिविधियों में संलग्न हो गए। उन्होंने मजदूरों के प्रदर्शन और हड़तालों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। फिर लेनिन के नेतृत्व में शुरू हुए वॉल्शेविक आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। स्टालिन बैंक डकैतियों समेत कई आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल रहे। इस तरह से इकट्ठा हुए पैसे वो वॉल्शेविक पार्टी के फंड में जमा किया करते थे। उन्हें 1902 से और 1913 के बीच कई बार जेल का भी सामना करना पड़ा। स्टालिन के परिवार का जीवन उनके शासनकाल के दौरान काफी कठिनाइयों से गुजरा। उनकी पत्नी एकैटरीना की मौत शादी के 1 साल बाद ही हो गई थी। उनकी दूसरी पत्नी नादेरा भी स्टालिन के व्यवहार से काफी परेशान रहती थी। इसी परेशानी की वजह से उन्होंने बाद में आत्महत्या भी की थी। स्टालिन के बेटे भी शराब की लत में काफी डूबे रहते थे, जिसकी वजह से उनका भी जीवन बहुत अच्छा नहीं बीता। स्टालिन की बेटी श्वेतलाना भी स्टालिन से काफी नफरत करती थी। उन्होंने स्टालिन के शासनकाल के दौरान उनके खिलाफ कई बार आवाज उठाई। इन बच्चों के अलावा स्टालिन के और भी कई बच्चे थे जो उनकी शादी के अलावा दूसरे संबंधों से हुए थे। 1912 में स्टालिन ने लेनिन के कहने पर उन्हें पहली बार वॉल्शेविक पार्टी में नियुक्त किया। नवंबर 1917 में हुई वॉल्शेविक क्रांति के बाद वॉल्शेविक पार्टी ने रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया और सार को गद्दी से हटा दिया। लेनिन सोवियत संघ के पहले राष्ट्र प्रमुख बन गए और इस अवधि में स्टालिन का कद बढ़ता रहा। 1922 में वह कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सेक्रेटरी जनरल बन गए। इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपने विरोधियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और पार्टी पर अपनी सत्ता कायम कर ली थी। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन ने खुद को सोवियत संघ का तानाशाह घोषित कर दिया। स्टालिन के शासनकाल को भी अक्सर तानाशाही के रूप में ही देखा जाता है। स्टालिन ने अपने शासनकाल के दौरान लाखों लोगों की हत्या करवा दी थी, उन्हें यातनाएं दी,
या निर्वासित कर दिया था। उन्होंने अपने विरोधियों को दबाने के लिए एक पुलिस राज्य का भी गठन किया। स्टालिन एक विवादास्पद और जटिल व्यक्तित्व के आदमी थे। उनकी नीतियों ने सोवियत संघ में विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इस दौरान उन्होंने लाखों लोगों को मरवाया भी था। स्टालिन की दूसरे विश्व युद्ध में सबसे बड़ी उपलब्धि हिटलर को हराना था। 1939 में हिटलर ने स्टालिन के साथ एक समझौता किया था, जिसको मॉस्को एक्ट बोला गया, जिसको मॉस्को संधि के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत जर्मनी और सोवियत संघ ने पोलैंड को 2 हिस्सों में बांट दिया था। जर्मनी ने पोलैंड के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया था और सोवियत संघ ने पूर्वी हिस्से पर। इस समझौते के बाद स्टालिन और हिटलर ने एक दूसरे का सहयोग किया और बाल्टिक देशों के साथ साथ फिनलैंड पर भी हमले किए थे। अब बात करते हैं कि इस कद्दावर तानाशाह की मौत कैसे हुई, उसने कैसे बिताए अपने जिंदगी के आखिरी पल। स्टालिन ने 28 फरवरी 1953 को अपने 4 सहयोगी जॉर्जी मेलेनिकोव, लावेरेंट बेरिया, निकिता खुर्श्चेव और निकोलाई बुल्गानिन को अपने डाचा पर एक फिल्म देखने के लिए बुलाया। यह पार्टी 1 मार्च सुबह 4 बजे तक चली थी। स्टालिन ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया था कि जब तक वह दरवाजा ना खोले, कोई भी उनके कमरे में ना आए। 1 मार्च को पूरे दिन स्टालिन के दरवाजे नहीं खुले, ना ही उनके रूम की लाइट्स जली थी। रात को 10 बजे के करीब जब अंगरक्षकों ने स्टालिन का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोल के अंदर गए, तो उन्होंने देखा कि स्टालिन जमीन पर गिरे हुए पड़े हैं। उनके शरीर के दाहिने हिस्से पर लकवा मार गया था। उन्होंने अपने पैजामे में पेशाब कर दी थी। उनके पास ही प्रावदा अखबार और मिनरल वाटर की एक बोतल भी पड़ी थी। दिलचस्प बात यह है कि इतना सब हो जाने के बाद भी उनके अंगरक्षकों ने डॉक्टर को नहीं बुलाया था। 3 तारीख तक सारे बड़े नेता उनसे मिलने आते रहे, लेकिन किसी ने भी डॉक्टर को बुलाने की जहमत नहीं समझी। 5 मार्च 1953 को सुबह 9:50 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्टालिन की मौत को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। कुछ लोग स्टालिन की मौत को नेचुरल डेथ बोलते हैं और कई लोग ये बोलते हैं कि उन्हें जहर दिया गया है। जो लोग नेचुरल डेथ के पक्ष में हैं, उनका कहना है कि स्टालिन पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें पहले ही कई बार स्ट्रोक आ चुके थे, उन्हें ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम थी। और जो लोग जहर के पक्ष में हैं, उनका कहना है कि स्टालिन की मौत अचानक हुई थी। इसी के साथ डॉक्टरों को भी बुलाने में बहुत देर की गई। स्टालिन की मौत के बाद सोवियत संघ की कमान निकिता खुर्श्चेव के हाथ में आई और उन्होंने बेरिया को मरवा डाला। स्टालिन की मौत सोवियत संघ के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। उनकी मौत के बाद सोवियत संघ की सत्ता में और उनकी रूलिंग सिस्टम में बहुत सुधार हुए। तो यह थी कहानी सोवियत संघ के पहले और आखिरी सबसे कद्दावर, सबसे दमदार नेता और वहाँ के तानाशाह स्टालिन की। नहीं, अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल ग्लोबल 1000 को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।